अस्सलाम वालेकुम। जियाज़ किचन में तमाम व्यूअर्स को खुश आमदीद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ जो नई रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है एग मुगलई पराठा। इसके अंदर हमने पराठे की डो भी बनानी है और उसको फिलिंग करना है। तो दोनों के जो है मेरे पास इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो चलिए, ये हमारे पास ऑनियंस हैं। एक मीडियम ऑनियन थी जिसको मैंने रफली चॉप कह लें आप इसको, या ऑमलेट कट शेप कह लें। ये मैंने ऑनियंस को जो है वो इस तरह कट किया है, एक मीडियम ऑनियन को। ये हमारे पास टमाटर है, उसको भी मैंने इसी तरह रफली चॉप किया हुआ है, एक मीडियम टमाटर है। दो हमारे पास एग हैं, कोरिएंडर लीव्स हैं, ये आप अपनी चॉइस के मुताबिक यूज़ कीजिएगा। स्पाइसेस में हमारे पास यहाँ पर रेड मिर्चें हैं, लाल मिर्च ये पिसी हुई हैं हमारे पास, ये 1/4 टीस्पून है। सॉल्ट हमारे पास हाफ टी स्पून है। ये गरम मसाला पाउडर है हमारे पास, ये 1/3 टीस्पून है। ये कुटी हुई लाल मिर्चें हैं और ये हमारे पास 1/4 टीस्पून है। ये हमारे पास डो का मटेरियल है। आटा है हमारे पास 1 कप, या आप 100 ग्राम कह लें, आप 100 ग्राम भी ले सकते हैं। ये हमारे पास फाइन फ्लोर है, मैदा है। ये हमारे पास गंदम का आटा नहीं है, ठीक है। आप इस पराठा को बनाने के लिए गंदम का आटा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैदे के जो हम पराठे बनाएंगे वो ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। उसके बाद हमने इसके अंदर पानी यूज़ करना है, वो हाफ ग्लास होगा। और 2 टेबल स्पून जो है इसके अंदर ऑयल जाएगा। आप बटर या देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अंदर हाफ टी स्पून जो है वो हम सॉल्ट भी ऐड करेंगे। तो चलिए अब हम अपनी डो बनाना स्टार्ट करते हैं। डो बनाने के लिए हमने एक बाउल में 1 कप जो आटा था हमने वो डाल लिया है। ऑयल डालेंगे, सॉल्ट डाल, डो बनाना हमने स्टार्ट कर दी है अपनी। इसके अंदर हमने ऑयल, आटा और सॉल्ट जो है ना वो डाल लेना है और इसको विस्क से मिक्स करेंगे। और फिर थोड़ा थोड़ा जो है पानी इसके अंदर हम डाल के, और इसको जैसे हम सिंपल आटा बनाते हैं उसी तरह इसकी भी डो जो है हम वो रेडी कर लेंगे। डो बन के हमारी रेडी हो गई है, ठीक है। अब हम इसकी जो सरफेस है उस पर थोड़े से 2 ड्रॉप जो है वो ऑयल डाल के और इसको ग्रीस कर देंगे। 10 से 15 मिनट के लिए इसको हमें रखना है ताकि जो इसका टेक्सचर सेट हो जाए। और ऑयल नहीं लगाएंगे तो ऊपर वाली जो इसकी स्किन है वो हार्ड हो जाएगी, इससे सॉफ्ट रहेगी। और इसको अब हम 15 मिनट के लिए रख देंगे। अब हम पराठे की फिलिंग के लिए उसका मटेरियल रेडी करेंगे। एक बाउल लेंगे, उसके अंदर 2 अंडे डालेंगे। अब टमाटर डालेंगे इसके अंदर, ऑनियंस, स्पाइसेस डालेंगे, कोरिएंडर लीव्स, और इनके विस्क से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम अपनी डो को चेक करते हैं। डो रेडी हो गई है हमारी, ये देखें हमारी डो जो है वो सेट हो गई है। और ना ये आटा ज़्यादा थिक है ना ही ज़्यादा सॉफ्ट है। अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। अब हम पेड़ा बना के और उसको बेल लेंगे। पहले इसको हाथ से ही फैला लेंगे। ठीक है, इसको हमने इतना बेलना है कि ये बहुत पतला हो, ज़्यादा मोटा नहीं करना। रोटी से इसको पतला बेलना है, ये देखें, क्योंकि अभी हमने इसकी जो है ना वो लेयर्स बनानी है। जो हमने बनाई थी हम वो इसके अंदर डाल के इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से। और इसको हल्का सा प्रेस कर देंगे ताकि ये सील अच्छे से हो जाए। फिलिंग है वो फ्राई होने के दौरान बाहर ना निकले। घी मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया हमने।
अब हम इसके अंदर अपना पराठा डाल देंगे। फ्लेम को हमने मीडियम ही रखना है, ठीक है, हाई नहीं करना इसको। हाई फ्लेम पे हम बिल्कुल भी देख लें नहीं फ्राई करेंगे, क्योंकि हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करने से ये बाहर से तो क्रिस्पी फ्राई हो जाएगा, लेकिन जो अंदर अंडा है ना वो कच्चा रह जाएगा, जो हमने फिलिंग इसके अंदर की है। तो इसलिए हम इसको 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर ही एक साइड से पकने देंगे, और 2 मिनट के बाद जो है वो इसकी साइड हम चेंज कर देंगे। ये हमने चेंज कर दिया, दोनों साइड से पक गया है, ये देख लें, ठीक है। इसको हमने लाइट ब्राउन कर लेना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना। अब हम दूसरा पराठा रेडी कर रहे हैं। इसकी शेप हम इस तरह से बना रहे हैं, ठीक है। इसको हमने इस शेप का बनाया है। ये शेप आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करती है कि आप जिस मर्ज़ी शेप का बना लें, ठीक है। ठीक, अब इसकी साइड चेंज करेंगे। अब इसी तरह से हम अपने बाकी के सारे पराठे जो है वो रेडी कर लेंगे। ये जो मेरे पास मटेरियल था इसके अंदर हमारे 4 पराठे बने हैं, ठीक है। और मैंने पहले भी बताया कि शेप जो है वो आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही शेप आप इसकी रखें। आप सर्कल भी रख सकते हैं, स्क्वायर भी रख सकते हैं, आप ट्रायंगल भी, कोई भी शेप जो आपको अच्छी लगे। कटर्स भी आजकल तो अवेलेबल है मार्केट में, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। पराठे हमारे बन के रेडी हो गए हैं। तो पराठों के साथ हम कोई भी सॉस यूज़ कर सकते हैं, केचप यूज़ कर सकते हैं, इमली की चटनी। तो मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करने जा रही हूँ सॉस, वो है प्लम सॉस आलू बुखारे की चटनी। तो इसका जो है वो टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है, ये खट्टी मीठी होगी तो एक अच्छा सा जो है वो टेस्ट देगा पराठों के साथ। यहाँ पे इसके हम इंग्रेडिएंट्स देख लें। ये हमारे पास ज़ीरा है, हाफ टी स्पून ज़ीरा है हमारे पास। शुगर पाउडर है, आप चाहें तो पाउडर ना भी लें, आप सिंपल शुगर भी ले लें, लेकिन मैंने यहाँ पर पाउडर यूज़ किया है। ये 1 टेबल स्पून है। जो ये कुटी हुई मिर्ची है लाल हमारे पास, ये हाफ टी स्पून है। जो सुर्ख मिर्च पाउडर है वो हाफ टी स्पून है। अब ये हमारे पास जो एलमंड्स हैं वो 3 से 4 हैं, जो कि मैंने जूलियन शेप में कट कर लिए हैं। पानी जो है वो हमारे पास 1.5 कप है, 1 से 1.5 कप यूज़ होगा इसके अंदर। और ये जो आलू बुखारे हैं ये 1 रात के लिए आप भिगो कर रख दें। और ये मेरे पास 20 से 25 हैं जो इसकी दाने आलू बुखारे के, ये 20 से 25 हैं। तो इसमें जो है वो 3 to 4 पर्सन की सर्विंग के लिए ये सॉस जो रेडी हो जाएगी। तो चलें अब हम अपनी सॉस रेडी करते हैं। फ्लेम ऑन करेंगे और इसके अंदर 1 से जो 1.5 कप में पानी लिया था वो डालेंगे। जो आलू बुखारे हमने सोक किए हुए थे उनका पानी गिरा देंगे, और ये सिर्फ आलू बुखारे जो हैं वो इसके अंदर डालेंगे। आलू बुखारे इसके अंदर डालने के बाद इनको 4 से 5 मिनट के लिए बॉईल करेंगे, कि जो आलू बुखारे हैं ना ये मज़ीद नरम हो जाएं, ठीक है। इतना इसको हमने बॉईल करना है। फ्लेम जो है वो हमने मीडियम रखा हुआ है, और मीडियम फ्लेम पर ही इनको हम बॉईल करेंगे। 4 से 5 मिनट हो गए हैं, ये देख लें, ठीक है। पानी भी थोड़ा सा रह गया है। और अब हम क्या करेंगे, जो आलू बुखारों की गुठलियाँ हैं वो इससे अलग करेंगे, इसको ठंडा करेंगे और फिर उनको इससे अलग कर लेंगे। अब हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं। ठंडे हो गए थे, मैंने गुठलियाँ जो हैं वो इसके अंदर से अलग कर ली हैं, और अब मैं इसको ब्लेंडर में डाल के अच्छे से एक दफ़ा ब्लेंड कर लूँगी। ये देख लें, हमने इसको ब्लेंड कर लिया है, ठीक है। अब हम इसके अंदर सारे स्पाइसेस डालेंगे, और अब जब हमने फ्लेम ऑन करना है वो हमने इसको लो फ्लेम पे करना है, ठीक है, क्योंकि ये देखिए इतनी थिक तो ये है, हो गई है, ठीक है। तो अब हम इसमें अपने सारे स्पाइसेस डाल देंगे। शुगर ऐड करेंगे, चिली फ्लेक्स, क्यूमिन सीड, ज़ीरा। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, यहाँ पर मैंने जो है वो इसकी गुठलियाँ अलग कर ली हैं, क्योंकि मुझे इस चटनी का जो है ना वो ये वाला टेक्सचर पसंद है, मुझे वो गुठलियों के साथ अच्छी नहीं लगती। तो आप अगर गुठलियाँ इसकी रिमूव नहीं भी करते, और जैसे ही ये मैंने इसको बॉईल किया था और उसके बाद आप इसको थिक करके और इसके अंदर स्पाइसेस डाल लें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो वैसे भी गुठलियों के साथ भी चटनी जो है वो हमें अवेलेबल होती है, मिल जाती है वो वाली भी चटनी। तो मुझे वो अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने जो है वो इसकी गुठलियाँ रिमूव कर दी हैं। अब इसको लो फ्लेम पर हमने पकाना है 5 से 7 मिनट।
और इसके अंदर जो हमने चम्मच है वो मुसलसल हिलाते रहना है, ठीक है, ताकि जो कंसिस्टेंसी है इसकी वो सेम रहे, किनारे जो है या पेंदे से ये लग ना जाए, जल ना जाए। ये सॉस हमारी बन के रेडी हो गई है, ठीक है। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें, ये ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसकी कंसिस्टेंसी रख सकते हैं। अच्छा, आप इसका कलर डिफ्रेंशिएशन चेक कर सकते हैं कि पेन में जो है ना ये लाइट ब्राउन कलर की थी, अब इसका जो कलर है वो थोड़ा रेडिश हो गया है। एक्चुअल में अगर आप अपने सॉस को कलर देना चाहते हैं, कलरफुल करना चाहते हैं, तो अगर आप इसको येलो कलर करना चाहते हैं तो इसमें येलो फूड कलर आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ड्राई प्लम थे, मुझे फ्रेश प्लम की लुक चाहिए थी, तो मैंने इसके अंदर एक ड्रॉप लिक्विड जो है ना वो रेड कलर का फूड कलर यूज़ किया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया इसके अंदर, तो इसका जो है ये कलर आ गया है। एलिमेंट जो है इसके अंदर हमने वो गार्निशिंग में यूज़ करने हैं, ठीक है। तो ये हमारी सॉस बन के रेडी हो गई है सर्व करने के लिए। पराठे हम बना चुके हैं पहले, अब हम इसको पराठों के साथ सर्व करेंगे। पराठे हमारे रेडी हो गए हैं, ठीक है, और हमने इनको डिश आउट कर लिया है। अब आपको मैं दिखा देती हूँ कि ये अंदर से भी पक गए हैं, ठीक है, अंडा जो है वो कच्चा नहीं है और ये कितने सॉफ्ट हैं, ठीक है, कर ठीक है, ये देखें ये अंदर से पक गया। दूसरा भी चेक करवा देती हूँ, ये देखें, ठीक है, ये भी अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है और पका हुआ है। दोनों साइड से आप इसको चेक कर लें, आप शेप इसकी कोई भी बना लीजिएगा, ठीक है। ये हमारे पास प्लम सॉस है जो हमने अभी रेडी की है, हम इसके साथ भी इसको खा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास केचप भी है, मायोनीज़ भी है। एग मुगलई पराठों के बारे में मैं आपको एक बेसिक टिप दे देती हूँ, वो ये है कि आपने अगर इनको रेडी करना है ना, जैसे नाश्ते में आपने यूज़ करना है, इनको खाना है उसी वक्त, तो तब आप ये है कि गंदम का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने जैसे बच्चों को लंच बॉक्स में देने हैं या आप ट्रिप पर जाते हैं तो अपना लंच लेकर जाते हैं साथ, उसके लिए आप प्लीज़ जो है वो गंदम का आटा मत इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि मैदे के जो हैं वो ज़्यादा देर तक क्रिस्पी रहते हैं। जो गंदम के आटे के अगर हम बनाएंगे तो वो ज़्यादा देर के लिए क्रिस्पी नहीं रहेंगे। आप लोग मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा, और आप लोग अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। दुआ में याद रखिएगा, खुश रहिएगा। कल फिर से हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।